हमारे देश में बहुत संपन्नता है। हम पूरी दुनिया को खिला सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान है। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा भी। आज हमारे साथ कोई मौजूद है, उससे भी आपको रूबरू कराऊंगी और क्या सोचता है आज का हमारा युवा। हमारा चैनल कोई धार्मिक चैनल नहीं है, लेकिन कुछ ओकेज़न ऐसे होते हैं, कुछ समय ऐसा होता है कि हम अपनी धरोहर, अपनी विरासत को बच्चों के साथ साझा करते हैं या अपने युवा साथियों या जो भी हमारे साथी हैं उनके साथ साझा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज है नववर्ष। हमारे हिंदू सनातन धर्म में चैत्र से नववर्ष शुरू होता है, इसलिए आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री आपके घर परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। सभी बच्चे जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको शायद नहीं पता होगा कि हमारे सनातन काल से विक्रम संवत चल रहा है। सन तो हम लोगों के यहाँ बहुत बाद में आया है। जब हमने होश संभाला तो हमने सन को ही ज़्यादा आगे पाया है। हमेशा हम भी सन लगाते हैं, संवत हम भूल सा गए हैं। तो ये संवत शुरुआत से ही है, सनातन काल से ही है। और ये सन कब से आया है मैं बता देना चाहती हूँ जिनको नहीं मालूम है, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन, ये सब हमारी धरोहर हैं। हम आज जाने विक्रम संवत और सन के बारे में, सीमा हैदर के बारे में भी बात करूंगी। आज हमारे साथ कोई मौजूद है, उससे भी आपको रूबरू कराऊंगी और क्या सोचता है आज का हमारा युवा। जो ये सीमा हैदर का मैटर हमारे यहाँ हुआ है, उसके बारे में उस युवा से मैं जानूंगी। तो चलिए, संवत हमारे यहाँ शुरुआत से चल रहा है और ये सन अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा है। अंग्रेज़ों ने इसे लागू किया। जब अंग्रेज़ी हुकूमत हमारे यहाँ आई तब से ये सन लागू हुआ। तो हम सब ने 2082 में प्रवेश कर लिया है आज से। तो आप लोग सोचिए सनातन धर्म कितना पुराना है। हमारा चैनल कोई धार्मिक चैनल नहीं है, लेकिन कुछ ओकेज़न ऐसे होते हैं, कुछ समय ऐसा होता है कि हम अपनी धरोहर, अपनी विरासत को बच्चों के साथ साझा करते हैं या अपने युवा साथियों या जो भी हमारे साथी हैं उनके साथ साझा करते हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं सीमा हैदर केस के बारे में। हम कुछ चीज़ें जानेंगे। एक युवा है हमारे साथ, तो आइए मिलाते हैं। आइए अवरल जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आप हमारी ऑडियंस से मुखातिब हैं और कुछ सवाल, इधर आ जाइए, कुछ सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, आप उनका सही सही जवाब दीजिए। क्या सोच है आज के युवा की और क्या सोचते हैं आप सीमा हैदर के बारे में, क्योंकि सीमा हैदर एक ऐसा मामला है जिसने हमारे देश के कानून पर बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सीमा हैदर को हमारा क्या पूरा भारतवर्ष जान रहा है कि सीमा हैदर एक ऐसी महिला पाकिस्तान से आई है जो हमारे देश में गंद मचाई है? कितना प्रभाव इसका हमारे देश पर पड़ रहा है? क्या बहुत सारे लोग इससे प्रताड़ित हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जिस तरीके से नया वर्ष शुरू हो चुका है सनातन धर्म का, तो आप सभी लोगों को सनातन धर्म के हिसाब से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही चाहूँगा, ईश्वर से यही कामना करूँगा कि आप सभी लोगों का जीवन बहुत अच्छे तरीके से चले। कठिनाई, परेशानियाँ जो भी आपके जीवन में है, वो ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और साथ ही साथ आप बेहतर काम करें, उन कठिनाई परेशानियों को दूर करें। तो देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि सीमा हैदर के बारे में बात करी, सीमा हैदर केस बहुत चर्चित केस है और ये कोई छोटा केस नहीं है। देखिए, जब शुरुआत में सीमा हैदर आई थी तो इसे न केवल आम जनमानस ने भी देखा, समझा वहाँ के, और साथ ही साथ पूरी मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो थी, उसने पूरा कवर किया और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश की कि क्या वास्तव में सीमा हैदर
एक गेम खेल के, जो पबजी गेम था वो खेल के ही और सचिन के लगाव में यहाँ पर आई है, या फिर इसके पीछे का कोई एक कारण हो सकता है। हालांकि तमाम तरीके से चीज़ें जानी गई, खंगाली गई और उस पर काम भी किया गया। तो जो हमारे एजेंसीज़ हैं उन्होंने इसके बारे में जानकारी हासिल करी और धीरे धीरे उस पर काम भी चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से सीमा हैदर ने अपने आप को यहाँ पे ढालने की कोशिश करी, तो वो वहाँ रघुपुरा की अगर बात करें, रघुपुरा में भी उसने अपना एक जो प्रभाव है उसको छोड़ा। साथ ही साथ उसने तमाम देश के तमाम ऐसे लोग जो हैं उनको भी अपनी तरफ आकर्षित किया, ताकि वो उनके सपोर्ट में खड़े हो जाएं। क्योंकि देखिए, अगर हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो हमारा जो देश है वो प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की जो एक भावना है उसको रखता है। तो ऐसे में हम न केवल हमारे देश के विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने अंदर समाहित करने की बात करता है ये सनातन धर्म, बल्कि किसी के विरोध में इस तरीके से नहीं खड़ा होता है कि वो किसी और धर्म का व्यक्ति है इसलिए हम उसके विरोध में खड़े हो जाएं या उसकी आलोचना करें या उसका धर्म खराब है उसके लिए हम ऐसी टिप्पणी गलत करें। तो देखिए, बहुत ही विशाल धर्म है सनातन धर्म, वो अपने अंदर सब कुछ समाहित करता है। ऐसे में जब सीमा हैदर का केस आया तो न केवल वहाँ के लोकल लोग बल्कि देश के तमाम लोग, बल्कि अगर बात करें तो संबंधित कई और देश जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहाँ पर भी सीमा हैदर के केस की बहुत चर्चा की गई। हाँ, तो अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या सीमा हैदर ने जो तरीका अपनाया भारत आने का, और जो सोशल मीडिया पर हमें दिख रहा है कि सीमा हैदर एक बहुत चालाक लेडी है, हमारी एजेंसियों ने उसकी जांच भी की, हालांकि उसके पास से कुछ सस्पिशियस चीज़ें भी पाई गई थी कि जिस तरह कुछ सेना के कोड नंबर थे जो बताया जा रहा था कि सीमा हैदर ने संपर्क किया है या उनको रिक्वेस्ट भेजी है, और जिस तरह बताया जाता है उसका चाचा, उसका भाई सेना में। तो क्या ये सब चीज़ें शक नहीं पैदा करती है कि सीमा हैदर को प्लांटेड करके भेजा गया हो? हम क्यों इस तरह अवैध तरीके से कोई आए तो हम उसको सनातन का चोला पहना दें और यहाँ भारत में रख लें? देखिए, बिल्कुल सही बात है। सीमा हैदर जिस तरीके से सनातन के बारे में जानती है, तुलसी पूजा करती है और तमाम आरतियाँ गाती है और सनातन जो संस्कृति है उसको फॉलो करती है, तो ये पाकिस्तान में इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो तमाम अल्पसंख्यक हिंदू रहते हैं उनके ऊपर में तमाम प्रताड़नाएँ होती हैं। ये बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाता है और उनको इस तरह अपनी पूजा पद्धति को बेहतर तरीके से करने और एक जो कहते हैं कि खुले माहौल में इन सब चीज़ों को करने की जो आज़ादी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। ऐसे में सीमा हैदर एक मुसलमान परिवार से थी, लेकिन सीमा हैदर तो कहती है कि वो पाकिस्तान में भी करवा चौथ मनाती थी, वहाँ भी दिवाली मनाती थी, वहाँ भी होली मनाती थी, वहाँ भी नवरात्रि मनाती थी। इसको आप कितना सच मानते हैं? सीमा हैदर क्या सच बोल रही है? देखिए, सीमा हैदर कहती है कि वो पाकिस्तान में भी करवा चौथ मनाती थी, लेकिन अगर देखा जाए तो मुसलमान धर्म के अनुसार करवा चौथ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो करवा चौथ क्या सचिन के लिए रखती थी? नहीं, वो तो कहती है हम वहाँ 2-3 साल पहले ही सनातनी बन गए थे। तो क्या जैसे आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू भी अपने त्यौहार खुलकर नहीं मना सकते हैं, लेकिन आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कुछ इलाके पाकिस्तान में भी हैं कि जहाँ जो हिंदू भी वहाँ के हमने त्यौहार मनाते देखा है। अभी हमारे यहाँ कुंभ हुआ था तो उन लोगों ने कुंभ भी मनाया। हाँ, कुछ इलाके ऐसे होंगे जैसे हमारे भारत में भी या कई देशों में आप देख लीजिए कुछ घटनाएं होती हैं। लेकिन सीमा हैदर जो है, सीमा हैदर जिस तरह अपने को बताती है कि वो सनातनी है, वहाँ सनातनी बन गई थी, क्या आप ऐसा मानते संभव है? बिल्कुल गलत। देखिए, सीमा हैदर एक पूरी तरीके से फ्रॉड महिला है। वो उसका यही कहना है कि जब वो भारत आई, अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि सीमा हैदर कितनी अच्छी हिंदी बोलती है, कितनी अच्छी तरीके से ये सारे काम करती है ना। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि हमारे भारत में ही रहने वाले जो तमाम लोग हैं जो विभिन्न प्रांतों में रहते हैं, दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। अरे आप सचिन को देखो, सचिन तो यहाँ पैदा हुआ पला बढ़ा, सचिन क्यों नहीं हिंदी बोल पाता है? तो इसी तरीके से ये समझा जा सकता है। और कोई 3 साल के अंदर में इतनी शानदार हिंदी नहीं बोल सकता, क्योंकि जिसकी मदर लैंग्वेज हिंदी नहीं है, हाँ। तो इतनी शानदार हिंदी वो नहीं बोल सकता। नहीं। अच्छा, तो जैसे आप एक युवा हैं, आपकी सोच क्या कहती है कि कोई जैसे हमारे यहाँ CAA कानून बना कि 2014 से पहले कोई भी आया है तो उसको सरकार नागरिकता दे सकती है, लेकिन सीमा हैदर तो
तो अभी आई है, अभी उसको 22 महीने हुए हैं, 2 साल लगभग हो गए। क्या सीमा हैदर हमारे यहाँ के कानून और जो नागरिकता अधिनियम कानून 1955 का है, उसमें तीनों धाराएं जो कह रही हैं, उस हिसाब से सीमा हैदर को नागरिकता कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं उसको नागरिकता मिलेगी। तो फिर एपी सिंह जी क्यों कहते हैं वो सीमा को नागरिकता दिलाएंगे? किस आधार पर नागरिकता दिलाएंगे? क्या सीमा हैदर के लिए हमारे देश का कानून बदल जाएगा, हमारा संविधान बदल जाएगा? देखिए, रही बात नागरिकता की, तो उसमें इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट ये भी समझा जा सकता है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश की नागरिकता लेना चाहे तो उसके लिए वो अप्लाई करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर CAA की बात करें तो CAA एक ऐसा यहाँ पर जो लॉ है उसको बनाया गया था, क्योंकि जिस तरीके से भारत के पड़ोसी जो इस्लामिक मुल्क हैं उनमें जो प्रताड़ित किए हुए लोग हैं, चाहे वो हिंदू की अगर सीधे बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुस्लिम को छोड़कर, क्योंकि मुस्लिमों को अगर मुस्लिम देश में ही परेशानी हो रही है तो फिर वो पाकिस्तान बनने का मतलब ही नहीं था। तो इसलिए मुस्लिमों को उसमें एंट्री नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई मुस्लिम भारत की सिटीजनशिप चाहता है तो वो आवेदन करे, तौर तरीके से आवेदन करे। दोस्तों, ये वीडियो इंटरव्यू काफ़ी लंबा है, तो आप लोगों से अगले पार्ट में साझा करूंगी। फ़िलहाल वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूं। हमारे युवा को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उस पर अमल करना चाहिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, ये नहीं कि हमने सोशल मीडिया पर जो चीज़ देख ली वो सही मान लें। आजकल सोशल मीडिया पर 75% चीज़ें झूठ और फेक परोसी जा रही हैं। इसलिए युवा को भटकने से बचाने के लिए हमें सजग होना चाहिए, युवा को भी सतर्क रहना चाहिए। माँ बाप की भूमिका इसमें बहुत अहम मायने रखती है। तो दोस्तों, आज ये इंटरव्यू इतना ही, और अगले पार्ट में आपसे आगे बहुत सारी बातें साझा करेंगे हम। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।